आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ A1 A2 A3 डॉट 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 एंड B1 B2 B3 डॉट 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 आर इन AP, ये अपने पास किस में AP में है। A1 इक्वल टू अपने पास 2 के बराबर दे रखा है और A10 इक्वल टू अपने पास किस बराबर दे रखा है, 3 के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। आगे अपने पास क्या कर रहा है कि A1 और B1 इक्वल टू अपने पास किस बराबर दे रखा है, 1 के बराबर। यहाँ पे अपने पास थोड़े से करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे अपने पास करेक्शन क्या करना है, ये अपने पास माइनस नहीं है बल्कि यहाँ पर इक्वल टू है। क्या है अपने के पास, यहाँ पर इक्वल टू है। क्या क्या अपने पास A1 B1 इक्वल टू 1 के बराबर और ये किसके बराबर है, A10 इक्वल टू B10 के बराबर। अब अपने पास फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने के पास निकालने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने के पास क्या करें, A1 A2 A3, बताइए A1 A2 A3 डॉट 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 अपने पास ये किस में दे रखा है, ये अपने के पास एक AP है। क्या अपने के पास AP, इसका AP है तो अपने पास कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस हम क्या मान लेते हैं, D1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर बताओ A1 इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, 2 के बराबर। A1 ही तो A के बराबर होता है जो कि 2 के बराबर है, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने के पास A1 2 के बराबर है, A10 अपने के किस बराबर दे रखा है, 3 के बराबर है। यहाँ से अपने पास A10 का वैल्यू क्या होता है, तो A प्लस 9D के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से आ गया अपने पास A2 है तो 2 प्लस 9D1, डी की जगह अपने पास D1 ला दीजिए इक्वल टू आ गया 3 के बराबर। यहाँ से 9D1 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 1 के बराबर। और तो यहाँ से अपने पास D1 इक्वल टू आ गया 1/9 के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास D1 इक्वल टू आ गया अपने पास 1/9 के बराबर। अब अपने पास दूसरा AP दे रखा है। दूसरा AP क्या है, तो B1 B2 B3 डॉट 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 एंड सो ऑन, ये भी अपने के पास क्या है, ये एक दूसरा AP है जिसका अपने पास डिस्क्रिमिनेंट क्या मान लेते हैं, D2 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास A1 B1 इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है, A10 और B10 इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, ये भी 1 के बराबर। तो यहाँ से बताइए A1 इंटू B1 इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, हाँ या ना। A1 का वैल्यू अपने पास यहाँ से चिपका लीजिए, तो यहाँ आ गया अपने पास 2B1 इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर, यानी यहाँ से B1 इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। B1 अपने के पास यहाँ से आ गया। अब अपने के पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है A10 B10 इक्वल टू किस बराबर है, तो A10 B10 इक्वल टू भी 1 के बराबर है। यहाँ से अपने पास A10 किस बराबर, 3 के बराबर, और B10 अपने पास एज इट इज रहने दीजिए इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास B10 का वैल्यू क्या होता है, तो A प्लस 9D2 के बराबर। ठीक है, A की जगह अपने पास इसका फर्स्ट टर्म जो है ना अपने पास B1 लिख लीजिए, तो यहाँ आ गया अपने पास B1 इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, तो 1/3 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से B1 किस बराबर 1/2 और प्लस टाइम्स 9D2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 1/3 के बराबर। तो यहाँ से 9D2 इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 1/3 और माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो किस आ जाएंगे, तो D2 अपने पास बताइए, तो 2 में से -1 यह गया अपने पास 6, तो यह गया अपने पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो यह गया -1 में 9 6 54 यानी 54 के बराबर, हाँ या ना। तो D2 इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 1/54। हमें निकालना क्या है, तो A1 और B4 बताइए। A1 आपने क्या, सॉरी A1 नहीं A4 मतलब आपने क्या किस बराबर, तो A प्लस 3D। ठीक है, A1 प्लस 3D यानी तो अपने पास A1 D1 लिख लीजिए। A1 अपने पास 2 के बराबर और 3D1 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 के बराबर। यहाँ से आ गया 3 3 जा 9, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो यह आ गया 3 3 6 1 7 7/3 के बराबर, यानी यहाँ से A4 इक्वल टू किस आ जाएंगे 7/3 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास A4 आ गया, B4 बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने पास B4 भी आ जाएगा। B4 अपने पास किस आ जाएंगे, तो B1 प्लस 3D1 के बराबर। यहाँ से अपने पास B1 किस बराबर है, तो 1/2 के बराबर, प्लस टाइम्स 3D1 D1 अपने पास बराबर है, तो यहाँ से -1/54 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 3 एकम 3 और यह आ गया अपने पास 8 3 24 के बराबर, 18 3 54। तो यहाँ से आ गया अपने पास 18 - 1 और अपॉन में ये किस पर आ जाएंगे 18 - 1 और अपॉन में आ गया अपने पास, नहीं 18 - 1 नहीं होगा। यहाँ से अपने पास 9 - 1 ये आ जाएंगे, 2 9 18 और डिनोमिनेटर में 8 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया, 9 में से 1 जाएगा तो किसके बराबर जाएंगे, 9 में से 1 जाएगा तो 1 बचे 8 बचेगा, तो 8/18 के बराबर, हाँ या ना। 8/18 यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई अपने पास कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल आउट जो हो रहा है कर लीजिए, तो ये आ गया 4 2 और ये आ गया 9। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर, तो 4/9 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने के पास क्या कीजिए, तो ये क्या आ गया B4 आ गया। ठीक है, अब अपने के पास फाइनल आंसर बताइए, तो फुल एंड फाइनल आंसर अपने के पास यहीं से आ जाएगा। तो बताइए फुल एंड फाइनल आंसर FNF किसके बराबर हो जाएंगे, तो FNF फुल एंड फाइनल आंसर है अपने के पास A4 और B
4 के बराबर। A4 है अपने पास 7/3 के बराबर और B4 है अपने पास 4/9 के बराबर। ये आ गया अपने पास 28 और अपॉन में 9×27 के बराबर 28/27 के बराबर। अब देख लीजिए 28/27 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी के आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन, सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।